नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम के साथ फिर एक बार आप बेहतर इंसान बने, बुद्ध के तरह अपो अधिको भव, सात विद्या याद मुक्त है, हर तरह के बंधन, अंधविश्वास, कर्मकांड से, गलत चीजों से निकलकर अहंकार का विसर्जन करिए और लग जाइए दुनिया के निर्माण में। जो सिपाही बने हैं वो घूस मत लीजिए, पैसा नहीं लीजिए, दूसरे को जबरदस्ती थाना में मत पैसा लीजिए, क्रिया खाइए कि पैसा नहीं लेंगे, जितना हमको मिलेगा उसी में करेंगे और गरीब को कभी कम नहीं करेंगे। आप लोग सिपाही बनते ही हट हट, अब फिर हम धरना देने जाएंगे चोर सबके खिलाफ, फिर लाठी चलाना शुरू कर, तो गलत काम नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी तो मुस्कुराते क्या अरे चेहरे पर मुस्कुराते दुनिया कभी नहीं, मुस्कुराओ यार, लाइफ मुस्कुराने में है, मुस्कुराओ और दुनिया को पागल करो। तुम मुस्कुराओगे तो तुम्हारा दुश्मन भी कहेगा हम इसको तबाह कर रही, मुस्कुरा रहा है तो जरूर कहेगा, और भीतर से सेल्फ इसलिए मुस्कुराते रहिए। झगड़ा की से पत्नियों से हमको याद कर लीजिए, सब झगड़ा खत्म हो। और वो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जिस तरह और के साथ हमें आजादी के बाद जब हमारी फ्रीडम आई, जब इस देश में सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि इस देश को यदि आप इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात करेंगे, जब तक इस देश के 40 करोड़ 38 करोड़ लगभग 67 लाख व्यक्ति थे उस वक्त कंट्री में, जब हम एक बेहतर दुनिया बनाने की सोच की ओर बढ़ सकते थे। हमारे पास संपदा था, हमारे पास मिनरल्स था, हमारे पास इक्विटी थी, हमारे पास सरप्लस फसल था, हम दुनिया बना सकते, लेकिन हमने उस ओर पहल नहीं की। आज हम 140 करोड़ इस कंट्री में, 140 करोड़ में लगभग 90% 92% लोगों के पास 6,000 पर कैपिटा इनकम, मिनिमम 6,000, मैक्सिमम 12,000, 8,000 और 6,000 से ज्यादा पर कैपिटा इनकम नहीं है। हमारे पास बेहतर हवा नहीं है, हमारे पास बेहतर पानी नहीं है, हमारे पास बेहतर ऊर्जा नहीं है। अभी हम एक जगह इंस्टीट्यूट में हम बता रहे थे कि ऑटोनॉमी एनर्जी मनमोहन सिंह के समय कैसे आया, कैसे उन्होंने दुनिया से जीता, हम प्रगति की ओर कैसे बढ़ेंगे बिना व्यक्ति के इकोनॉमिकल फ्रीडम की, बाजार कैसे सस्टेन करें। यह बात एक बार नहीं कई बार उठी कि कोई भी बाजार, कोई भी देश की प्रगति व्यक्ति के जेब की अर्थव्यवस्था से है, और हमारी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है, हमारी बैंकिंग सिस्टम सबसे ज्यादा खराब है। लगभग 81-82% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है, कच्चे में, धूल में, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास बैंकिंग सूद और ब्याज हम नहीं ले सकते हैं, तो मेरे पास है क्या? रोजगार कितना मिलेगा? एक मिनिमम बताइए, एक मिनिमम। जब हम पूरी दुनिया डिजिटल मार्केट की ओर जाए, पूरी दुनिया घर बैठे, हम कुछ दिनों के अंदर कपड़ा की दुकान नहीं हो, दवाई की दुकान नहीं हो, कुछ दिनों के अंदर सब्जियां हमारे डिजिटल पर आए, आदमी बिल्कुल उसकी लिमिटेशंस घट जाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारी सोच कहाँ है? हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, जिस तरीके से इस इंस्टीट्यूशन ने, हमारे अनुज ने, हमारे भाई ने एक भैया तो चुप करो, भारत में ना पढ़ने की आदत है, ना चेंजर की आदत है,
ये लाइफ नहीं है जिस लाइफ को हम सब जी रहे। लाइफ है जापान, लाइफ है हांगकांग, लाइफ है जहां नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है। आकाश के नीचे पहाड़ है, बादल नीचे है, पहाड़ ऊपर है। चाइना उस पहाड़ के ऊपर अपनी रोड को बना, नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करता। गॉड गाइड बाय नेचर में, नेचर गाइड बाय गॉड। हम किसी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करते, लेकिन हम अपनी लाइफ के लिए पूरी नेचर को संभालते। हम कभी प्रगति नहीं कर सकते। हमारे रिसर्च पर कोई इकोनॉमी नहीं। हमारे सोल, हमारी मिट्टी कैसी है, हम क्या पैदावार करेंगे, एक गट्ठे जमीन में हम अपनी लाइफ कैसे जी सकते हैं, इस पर कोई प्रगति नहीं। हम हर दिन सदन में बोलते हैं, हर दिन और हर दिन कोमल लोगों का सवाल होता है मेरे पास। मैं 8 घंटा पढ़ता हूं। मैं कभी भी इस देश के युवाओं के तरीके से नहीं सोचता। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर हम गए, किसी को गाली दे दिए, किसी के बारे में कुछ लिख दिए। अरे भाई, आप अपनी लाइफ जियो ना, आपकी लाइफ का पीस होगी। आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते, अपने फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचते, अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते, क्यों सोचते हो इन बेईमान छोरों के बारे में? आप अपनी लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप बैठे बैठे जिसको गाली देते हो, आप कहते हो कि हम बहुत बड़े क्रिएटिव हैं। आप गली से निकलते हो, कोई मुस्कुराता नहीं आपको देख के, आपको कोई प्रणाम नहीं करता है, आपको देखने के बाद किसी को खुशियां नहीं मिलती। आप कैसे इंसान? जब आप किसी गली से निकलो, दुनिया आपसे ना मुस्कुराए। दुनिया बदलने की ताकत आपके भीतर एक व्यक्ति की बदलने की क्षमता ना हो, फिर आपकी लाइफ क्या है? लेकिन आप गाली सबको देते हो। एक बेहतर इंसान बनो भैया। मैं हाथ जोड़ता हूं, आप 40,000 रुपया महीना कमाओ, बहुत अच्छी लाइफ नहीं होगी 26,000 28,000 में, लेकिन 90% से ऊपर की लाइफ है। अब आपको जब किसी घर की बेटियां, मैं बार बार कहता हूं, इंटर किए हुए लड़कियों को किसी भी गवर्नमेंट को सबसे पहले इंटर यदि लड़कियां कर जाती है, उसको कंपलसरी करिए बीए के। उसको हर कीमत पर, जिस फैमिली की बेटियों को फैमिली ना पढ़ाए, इंटर के पहले शादी करने के लिए उसका भाई और उसका पिता पागल हो, ताजे इंटर करते करते अब मेरी क्षमता नहीं है, उसके यहाँ सरकार की किसी भी योजना को बंद कर दीजिए, बिजली बंद कीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, उसको मत दीजिए, मैं नहीं दूंगा। सीधा जब तक आप इंटर बीए किए हुए लड़की को रोजगार की गारंटी, आप कुछ मत दो, कम से कम एक बच्ची को यदि 18,000 रुपया की कोई गारंटी हो जाए, आने वाला समाज, भारत सर्वोच्च होगा और पूरा भारत दुनिया में जो प्रगति करेगा वो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हमें बेहतर लक्ष्य लगाना चाहिए। मैं बधाई देता हूं, क्योंकि कई कार्यक्रम में हमारे भाई ने हमको जिलेबी की तरह उलझाता चला गया, अभी आ जाइए, अभी आ जाइए। तो कहावत है गांव घर में, कमजोर की बीवी सबके बजाय मजबूत की बीवी सबके मां। क्या हाल हमर से दुनिया तो हमरा से पीएम सीएम करे छे, हमें पूर्णिया में कर गलो, चुपचाप रहलो, झगड़ा जे मोहन से कह दो, हमें चुप भए जाए छी। तो जब कोशी सीमांचल आवे छी, हम पहले गोर लाग गेलो, और गोर सबसे ज्यादा तोरे हाथ लागे छी। ये की बोलबो, ककरा गरिया देबो, ककरा दुरुस्त कर देबो, कहना मुश्किल है। अपना से के लड़, अपना के प्रतिक्रिया दी। आप लोग एक परिवार है, और ये पप्पू परिवार है, पूर्णिया परिवार है। मैं आपको अपना परिवार में कुछ भी नहीं मानता हूँ। मेरे खून में, मेरे जैन में मैं आज तक नहीं जाना कौन रंग है, कौन भाषा है, कौन कपड़ा है। मैं गरीबों से पागलों की तरह मोहब्बत करता। मेरी जिंदगी रहे या ना रहे, गरीबों के आंखों में आंसू ले, मेरी सब कुछ खत्म हो जाए, मैं मिट जाऊं, लेकिन गरीब के बारे में मुझे जहां से भी दुनिया में खबर आती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उस इंसान के साथ
पान न पान की धरती के साथ मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ छोटी है और उस गरीब की लाइफ सबसे ऊपर। इसीलिए आपको बधाई, आपको मुबारकबाद। नौकरी बहुत कम है, ज्यादा नौकरी नहीं है। आप जब देख रहे हैं कि डिजिटल दुनिया कहाँ जा रही है, 7 साल 10 साल के बाद नौकरी बहुत कम हो जाएगी, पूरी दुनिया डिजिटल पर जाएगा, प्रगति की ओर लोग बढ़ना चाहेगा, प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ना चाहेगा। अभी हम फैशन डिजाइनर कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं, फैशन डिजाइन कॉस्ट्यूम कॉलेज, कई सारे कॉलेजेस की उद्घाटन थी, वहां से आए। अब हमें खुद रोजगार डेवलप करना पड़े, हमें अपने आत्मनिर्भर होना पड़े। अभी से आप सोच लीजिए कि आप जॉब ओरिएंटल बनिए। बिहार में क्या है, 4,000 के नौकरी भागे तो बिहार है तो नहीं गलत नहीं, यदि तू लेख मशीन कर लेता कहो कि हे बाबू जी हमें कम बच्चे 60,000 गाँव घर में कह देता की करे छो बाप बेटा हो कल के बड़का काम करे छे 1 लाख टका कमबै छे, कते कमबै छे दिल्ली में की करे छे तो पैन बेचे घर बेटिया तो पैन। तो ये माँ बाप का जो समाज का जो दखियानुसी सोच है उसमें मत जाइए, आप प्रगति करिए, आप अपने जॉब को डिवोट करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार यहाँ पर जो बच्चे हमारे हैं, मैं आपसे विनम्रता पागलों की तरह प्यार करता हूँ। आप पड़ोसी के साथ प्यार कीजिए, आप अपने इंसान के साथ प्यार कीजिए। आप ये मत सोचिए कि हम क्या करेंगे, पिताजी क्या कहते हैं, परंपरा क्या कहती है। आप आए परंपरा के लिए नहीं है, आप आए हैं प्रेजेंट में जीने के लिए। भूल जाइए पास्ट, भूल जाइए फ्यूचर, प्रेजेंट मस्ट बी इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है प्रेजेंट। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, अग्नि छोड़ दो, सास झगड़ा करे तो दुल्हन नहीं कुछ उनको यह आग्रह है। प्रेजेंट क्या कहता है, प्रेजेंट कहता है सिर्फ आपको अपनी लाइफ बनानी। तो आप अपनी लाइफ कैसे बनाएंगे, ये दुनियावी चीजों से दूर। और बाप माँ ने कह दिया परंपरा को फॉलो करो, मैं नहीं करूंगा। बाप माँ पैदा जरूर किया है, हम भगवान जरूर मानेंगे, लेकिन हम एक्सीडेंटल पैदा नहीं हुए, हम चेंज करने के लिए। हमको आप पैर धो के पिएंगे पिताजी, माँ हम आपका भी पैर धो के पिएंगे, लेकिन मुझे जीने दो, मुझे मुस्कुराने दो, मुझे अपने लाइफ को चुनने दो, मुझे बढ़ने दो, मुझ पर बोझ मत दो। हमारी भी अपनी लाइफ है, हमें भी एक रास्ता चुनने दो। माँ तुमने चुना, पिताजी आपने भी चुना, आपने हमें जन्म दिया, परवरिश दी है। अब मेरी भूमिका कहता है आपने मुझे अच्छा बनाया, मैं दुनिया को, खुद को अच्छा बना के दुनिया को एक जीने और मुस्कुराने का रास्ता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको दिल से नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम के साथ फिर एक बार आप बेहतर इंसान बने, बुद्ध के तरह अपो अधिको भवा, सात विद्या याद मुक्त है, हर तरह के बंधन, अंधविश्वास, कर्मकांड से, गलत चीजों से निकलकर अहंकार का विसर्जन करिए और लग जाइए दुनिया के निर्माण में। जो सिपाही बने हैं वो घूस मत लीजिए, पैसा नहीं लीजिएगा, दूसरे को जबरदस्ती थाना में मत पैसा लीजिएगा। क्रिया खाइए कि पैसा नहीं लेंगे, जितना हमको मिलेगा उसी में करेंगे और गरीब को कभी कम नहीं करेंगे। आप लोग सिपाही बनते ही हट हट, अब फिर हम धरना देने जाएंगे चोर सबके खिलाफ, फिर लाठी चलाना शुरू कर, तो गलत काम नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद।
ढेर सारी तो मुस्कुराते क्या हैं? इसलिए झगड़ा हुआ है। अरे चेहरे तो मुस्कुराते ही होगा। दुनिया कभी नहीं ये बैठा था सबको देखने। मुस्कुराओ यार, लाइफ मुस्कुराने में है। मुस्कुराओ और दुनिया को पागल करो। तुम मुस्कुराओगे तो तुम्हारा दुश्मन भी देगा हम इसको तबाह कर रहे हैं, मुस्कुरा रहा है तो जरूर देगा। और भीतर से मुस्कुराओ, सेल्फ लो, इसलिए मुस्कुराते रहिए। झगड़ा पीती से पत्नियों से हमको याद कर लीजिए, सब झगड़ा खत्म हो। और वो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जिस तरह और स्पष्टता के साथ हमें अपने प्रेरणादायक और मार्गदर्शक शब्दों से चार बच्चे को बुलाओ ना। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मधुमाला कुमारी को, ज्योति कुमारी, जूही कुमारी, निधि कुमारी, ज्योति कुमारी, मधुमाला कुमारी, जूही कुमारी, हंसते रहो। सर के सामने पसीना है। अरे कोई भी आदमी क्या दिक्कत है? सब आपस में चेंज कर लीजिएगा। चेंज कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा बाद में। आगे आगे बेटा मुस्कुरावा ना, पहले मुस्कुरा रही। मुस्कुराइए। लड़की लोग और तो बात करे। प्रणाम प्रणाम बेटा, मुस्कुरा प्रणाम। सब आ जाओ फिर से। आगे नहीं घुसा। प्रणाम। एक बार आप फोटो ले लो। लड़की आगे फोटो ले लीजिए। पीछे पीछे थोड़ा बीच में गैप कर देंगे। थोड़ा आप इधर आ जाइए। 20 से थोड़ा हाँ 20। हाँ हाँ पीछे ये पीछे फोन ले पीछे जाइए थोड़ा सा पीछे चलिए ना, थोड़ा सा पीछे भैया ये पीछे चलिए ना, फोन लेके थोड़ा थोड़ा और थोड़ा पीछे चलिए ना, कैमरा में फोटो लेने दीजिए ना। हाँ सर इधर देखिए। स्टेज लो, स्टेज एक दूसरे से बोलवाएंगे। जो नए फोटो खिंचा फिर से आना था। एक मिनट जो फोटो नहीं खिंचा सका एक साथ पहले पड़ी। भीड़ थोड़ा सा पीछे कीजिएगा आप लोग। थोड़ा चलिए पीछे, पीछे पीछे चलिए ना, चलिए पीछे चलिए तो पीछे चलिए तो भैया पीछे चलिए तो चलिए पीछे चलिए पीछे चलिए पीछे भाई आप पूर्णिया में मुस्कुराइए। सही तो इसका प्रॉपर लीजिएगा तीनों भाई। खींचिए फोटो खींचिए। आप पूर्णिया में मुस्कुराइए। मधेपुरा के दिए इधर घूमिए ना, इधर घूमिए।